Hello बच्चों, let's read the question first. Question says an electron and a proton possess the same kinetic energy. यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है. Which of the two has greater de Broglie wavelength? तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उन दोनों में से डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा. राइट डाउन द फॉर्मूला यूज्ड. और इसे डिटरमाइन करने में जो फॉर्मूला यूज होगा वो हमें लिखना है. तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. यहाँ पर बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे लिखते हैं. ठीक है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी लेट अस सपोज यहाँ पर हम ई मानते हैं. तो अगर हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी ई के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग इसे लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m E, where E is kinetic energy और M is mass. M जो है वो मास है. जिस भी पार्टिकल की हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेंगे उसका मास हम लोग यहाँ पुट करेंगे और ये हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 एंड दिस लैम्डा विल बी डी ब्रोगली वेवलेंथ. अब यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की गई है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात, और हमसे ये कहा गया है कि दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है. ठीक है, या मीन्स दोनों का जो E है वो क्या है, सेम है. ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूला से देखेंगे तो हम लोग क्या दिखेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज E तो सेम है दैट्स वाई लैम्डा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m के. ठीक है, मीन्स ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ m, lesser will be the value of lambda, and lesser will be the value of m, greater will be the value of lambda. ठीक है, मीन्स जो पार्टिकल हैवियर होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से जो भी हैवियर होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगा. ठीक है, लेसर होगा. तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग. तो आइए देखते हैं कि इन दोनों का क्या मास होता है. तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. ठीक है, वही प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. ठीक है, तो इन दोनों के मास को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग को दिखेगा कि प्रोटॉन का जो मास है वो ज्यादा है. मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दैट्स वाई इसका मतलब क्या है कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी लेसर देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वेयर लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो इस तरह से यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि किसका ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, ग्रेटर होगा किसका. तो किसका ग्रेटर होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा. और हमसे पूछा गया कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m E, वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है. दिस फॉर्मूला has been used in this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.